ये बहुत दुखद बात है। चाहे जिनके द्वारा हमला हुआ हो, देश हमें, लेकिन केंद्र सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर किन कारणों से उन पर हमला हुआ है। ये केंद्र सरकार से हम जानकारी लेना चाहते हैं। और जो गृह मंत्री हैं, मैं उनसे, जो कि बिहार एक हफ्ते में आ रहे हैं, लग रहा है कि यही लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिलिट्री के गाड़ी पर, यानी भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला हो जाता है, आतंकी हमला होता है, जिसके बाद बिहार में की राजनीति गर्मा जाती है। बता दें कि राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि पिछली दफ़े भी जब चुनाव आने वाला था तब ऐसा सेम पुलवामा अटैक हुआ था और इस बार फिर से, यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसीलिए एक बार फिर से आतंकी हमला हो रहा है। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए भाई वीरेंद्र जो है वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। जब भी कोई चुनाव आती है तभी ये लोग ऐसा आतंकी हमला का नाम देते हैं, मिलिट्री पर हमला करवाते हैं और साथ ही साथ ये लोग हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। तो देखिए किस तरह से पुंछ में आतंकी हमला होता है, जिस पर राजद के भाई वीरेंद्र जो है वो केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हैं और कहते हैं कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव है इसी के तहत ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे तो इसमें साजिश की बदबू आ रही है और ऐसा लग रहा है कि केंद्र की जो सरकार है उसने ही साजिशन ये सारे कांड करवाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, किस तरह से बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं और इस आतंकी हमला के ऊपर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बातों के साथ। हमको लगता है कि ये 24 का चुनाव आने वाला है और पिछले बार भी पुलवामा का जो कांड हुआ है उससे मिलता जुलता है ये, और केंद्र सरकार के कहीं न कहीं उसमें साजिश का नज़ारा दिखाई दे रहा है कि केंद्र में बैठी हुई जो एनडीए की सरकार है वो वैसा काम करेगा कि अभी हिंदू मुसलमान का नारा देगा और सैनिक पर हमला हुआ है। ये बहुत दुखद बात है। चाहे जिनके द्वारा हमला हुआ हो, देश हमें, लेकिन केंद्र सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर किन कारणों से उन पर हमला हुआ है। ये केंद्र सरकार से हम जानकारी लेना चाहते हैं। और जो गृह मंत्री हैं, मैं उनसे, जो कि बिहार एक हफ्ते में आ रहे हैं, लग रहा है कि यही लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, क्योंकि यहाँ अपना जमीन घिसकता दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आग लगाने के लिए आए हैं, फूट डालने के लिए आ रहे हैं। एक बात आप लोग जान लीजिए कि जिस तरह से अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था, उसी तरह बीजेपी के लोग भी, बीजेपी का भी एजेंडा है कि देश में आग लगाओ और लूटो। कुत्ता कभी जलता है आग लगने पर? कुत्ता नहीं जलता है, हम आप जल जाते हैं, सामान जल जाता है, कुत्ता भाग जाता है। केंद्र में बैठी हुई सरकार है, सारे जगहों में आग लगा रही है। जो बीजेपी के हैं बड़े नेता अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कर रहे हैं। ये कैसे चलेगा? दोहरी नीति नहीं चलेगी, दोहरी नीति नहीं चलेगी। जब कोरोना आया था तो प्लाज्मा जो है मुसलमान से लिया जाता था, हिंदू के लोग लेते थे, हिंदू दिया करते थे प्लाज्मा। देश का अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है रिटायरमेंट के बाद, तो उसे समझ में आती है कि क्या मामला है। न्याय व्यवस्था पर आप सवाल उठा? नहीं, न्याय से सवाल नहीं, हमको न्याय पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये एनडीए के लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं, न्यायपालिका को भी नील डाउन करना चाहते हैं। हमको पूर्ण रूप में न्याय